तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंतर को पढ़ने वाले हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज जानते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या होती है। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे जो कुछ भी होते हैं वो सारे क्या कोशिका से बने होते हैं। और जो कोशिका होते हैं दो तरह के होते हैं, एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। यानी कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कोशिका से बने होते हैं, जंतु कोशिका से बने होते हैं, और कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कहीं ना कहीं पादप कोशिका से बने होते हैं। यानी जिन कोशिकाओं से जंतु कोशिका बनती है उनको हम जंतु कोशिका कहते हैं, और जितने भी पेड़ पौधे हो गए, जितने भी वनस्पति हो गए, वो जिन कोशिकाओं से बनी है उनको हम पादप कोशिका एक तरह से कहते हैं। तो आप जानते हैं इन दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर है। क्या केवल सिर्फ नाम ने हमने अंतर कर दिया कि चलो ये जीव जंतु है, इनकी कोशिका जीवों से मिलकर बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है ये सारी जीव, इसलिए जंतु कोशिका है। और जितने भी पेड़ पौधे हैं इनकी भी कोशिका, इनकी भी जो कोशिका है पेड़ पौधे बनाती है, इसलिए पादप कोशिका। क्या केवल इतना ही अंतर है और इतने अंतर पर हमने क्या किया, इन दोनों को बनाया है? ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, इन दोनों भी जो कोशिका होते हैं इनमें एक तरह से मूलभूत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखिए, जो ज्योति कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। जैसे ये जो आपकी कोशिका, जब इस कोशिका को आप माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो बाहर आपको भित्ति, एक तरह से दीवार जैसी संरचना देखने को मिलेगी। और ये जो संरचना होती है केवल पादपों में पाई जाती है। और जो रॉबर्ट हुक थे, माइक्रोस्कोप से सबसे पहले इसी को देखा था, जो क्या थी, एक डेड सेल थी, एक कोशिका भित्ति थी। तो उन्होंने क्योंकि एक पेड़ की छाल में देखा था, तो पेड़ की छाल में क्या उनको ये जो संरचना जो दिखी वो असल में कोशिका भित्ति देखी। और कोशिका भित्ति मरी हुई होती है, और जो केवल किसमें पाई जाती है, ये किसमें पाई जाती है, ये केवल कोशिका में, ये केवल पादपों में यानी पेड़ पौधों में ही पाई जाती है। दूसरा आता है प्रकाश संश्लेषण में। जितने भी जीव जंतु होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, जबकि क्या होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी में वो सूर्य से क्या रोशनी लेते हैं और अपने जोड़ों के माध्यम से क्या लवण लेते हैं, खनिज लेते हैं, पानी लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पादप पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जबकि जंतु ऐसा कुछ नहीं करते। तार केंद्रक होता है, और जितने भी जीव जंतु होते हैं उसमें तार केंद्रक होता है, यानी एक तरह से उसका तार केंद्रक होता है। जबकि पादप में क्या तारक केंद्रक नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा। हरित लव की उपस्थिति नहीं होता, और जितने भी जीव जंतु इसमें हरित लव नहीं होता। अब हरित लव क्या होता है? हरित लव की उपस्थिति में ही जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करके, यानी प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये क्या हरित लव जीव जंतु में नहीं होता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करते, और उसमें हरित लव भी नहीं पाया जाता। जबकि पादपों में हरित लव पाया जाता है। अगला देखिए, रिक्तिका नहीं पाई जाती है, इसमें रिक्तिका पाई जाती है। यानी जितने भी जीव जंतु उसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती है। रिक्तिका क्या, ये आपकी कोशिका है, ये आपका केंद्रक है, केंद्र के अंदर रिक्तिका पाई जाती है, जो एक तरह से प्रोटीन का, वसा का एक तरह से संश्लेषण करता है। ये रिक्तिका नहीं पाई जाती है। यदि पाई भी जाती है तो वो क्या होता है, ना के बराबर। यदि वो पाई भी जाती है तो कैसा होता है, वो ना के बराबर होता है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, रिक्तिका पाई जाती है, बड़े पैमाने पर रिक्तिका पाई जाती है, इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। क्लोरोफिल जो होता है इसमें क्या जीव जंतु में नहीं पाया जाता है, जबकि जितने भी क्लोरोफिल होता है, जो पत्तियां, जब आप पत्तियां देखेंगे ना पेड़ पौधों को, उसमें क्लोरोफिल छोटे छोटे ऐसे डॉट होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के माध्यम से क्या होता है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण बड़े पैमाने पर करते हैं। तो ये किसमें, पादप में पाया जाता है, ये जंतु में नहीं पाए जाते हैं। तो कभी आपको अंतर लिखने को दो तो आप ये 7 अंतर को लिख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।